हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में अगली थ्योरी फ्लूइड क्रिस्टलाइज, जिसका नाम है फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, जो आरबी कैटल द्वारा 1941 में दी गई थी। आरबी कैटल स्पीयरमैन के जनरल फैक्टर को परिमार्जित करते हुए अपनी ये थ्योरी दी है और इन्होंने दो प्रकार की कॉग्निटिव एबिलिटी पे बेस्ड अपनी नई थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस के दो एलिमेंट होते हैं। आपका पहला है फ्लूइड इंटेलिजेंस, दूसरा है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड को इंटेलिजेंस को तरल बुद्धि कहते हैं और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को ठोस बुद्धि कहते हैं। वही फ्लूइड इंटेलिजेंस को आरबी कैटल ने जीएफ से डिनोट किया था और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को जी से डिनोट किया था। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो आपका जो पहला है फ्लूइड इंटेलिजेंस, वो आपका वंशानुगत फैक्टर द्वारा निर्धारित होता है, मतलब कि आपका जन्मजात पाया जाता है, जन्म से ही पाया जाता है और कुछ भी अगर इफेक्ट पड़ेगा तो उसी दौरान ही पड़ेगा। अगर जीन्स में कोई अंतर हेरफेर हो जाता है तो आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ जाए, अगर कोई बीमारी हो जाती है ऐसा कुछ। वही आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर द्वारा निर्धारित होता है। तो देखते हैं कि क्या अंतर है थोड़ा सा और। तो जो आपका है जीएफ है जेनेटिक फैक्टर द्वारा निर्धारित होता है, वंशानुगत फैक्टर कारक। वही आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर द्वारा निर्धारित कौन होता है? जीसी, मतलब कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ये आपका जीएफ है तो अगर आप जैसे रीजनिंग या तर्क पर आधारित होता है तो कैसे कह सकते हैं, जैसे अगर आप किसी नए समस्या में पहुंच गए, जैसे कोई बच्चा होता है तो अगर आप उसे भूख लगी है तो आप कोई खाने वाला चीज़ अगर अलमारी के ऊपर रखा होता है तो वो अपना टेबल कुर्सी लगाकर उस खाने वाली चीज़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो वो अपना वो रीजनिंग या तर्क लगाता है कि कैसे पहुंचा जाए उस चीज़ की तरफ। तो वो अपना वो कौन सा इंटेलिजेंस यूज कर रहा है? वहाँ पे फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज करता है। तो वो रीजनिंग पर आधारित नई समस्याओं को हल करने के लिए जितनी मतलब जो एबिलिटी यूज की जाती है, रीजनिंग एबिलिटी यूज कर जाती है, तो वो आपका फ्लूइड तरल बुद्धि में आ जाती है। और वही जो आपका जीसी है मतलब क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, तो क्रिस्टल एजुकेशन और ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बाद जो आप शिक्षा प्रशिक्षण और ट्रेनिंग के बाद जो भी आप अर्जित करते हैं, जो भी आप ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में आ जाती है। तो मतलब कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जन्म के बाद ही आती हैं। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो आपके पास क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होगी। जितना अच्छे से गेन करेंगे उतना बेटर आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होगा। जो आपका फ्लूइड जीएफ है मतलब कि फ्लूइड इंटेलिजेंस है, तरल बुद्धि है, वो एडल्टहुड मतलब प्रौढ़ावस्था के बाद स्टॉप हो जाती है। और मतलब कि प्रौढ़ावस्था जैसे आप पहुंचते हैं तो उसके बाद से वो घटना शुरू हो जाती है। स्टॉप नहीं कर सकते, मतलब कि वो घटना शुरू हो जाती है, मतलब कि इस पर प्रभाव पड़ता है किसका? उम्र का। वही आपका जो है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ये क्रिस्टल के समान ठोस है, तो मतलब कि नो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसका? एज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो लगातार बढ़ती रहती है। जितना आप एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग गेन करेंगे आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस उतनी ही बेहतर होगी। तो अगर कह सकते हैं कि जैसे ये तो जन्मजात पाई जाती है और ये इन्वायरमेंट के द्वारा, तो हम जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे दर्शाया गया सर्कल में कि जीएफ जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी पे बेस है थोड़ा बहुत और जेनेटिक फैक्टर द्वारा निर्धारित होती है, और इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस जो गेन करते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा? आपका जो आपकी है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बनेगी। तो जीसी का निर्धारण किनके द्वारा होता है? बनाने में कौन सा हेल्प करता है? आपका जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है और आपका ये है क्या? इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा आप इन्वायरमेंट में एक्सपोज होंगे, अपने आप को एक्सपोज करेंगे और सीखेंगे वहाँ से, उतना ही ज़्यादा आपका ये जीसी डेवलप होगा, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस।